हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने मैथ लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जो मैंने कल आपको बेसिस बताए थे लिमिट्स के, ठीक है, आज उनको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, बस बात ही है। तो आज हम 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे जितने भी टाइम में हो जाए, और आज हम लिमिट का जो क्वेश्चन है ख़त्म करके फिर कल हम नेक्स्ट आपका जो क्या नाम है कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है ना, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी आपका फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है ना जी। तो आज चलेंगे न्यूमेरिकल। तो पहला टॉपिक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने बच्चों दिया हो y इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू sec x tan x। क्या है बच्चों, sec x tan x, और इसको अब इन्होंने इंटीग्रेट करना है विद द लिमिट ऑफ 0 टू π/4। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, फॉर्मूला मैंने आपको रखे हुए हैं, इसके सब आपको याद हुए हैं। ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है इसको हमें sec x tan x का इंटीग्रेशन विद द लिमिट 0 टू π/4, यानी कि इसकी जो लोअर लिमिट वो क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या है π/4 है। ठीक है ना, चलिए तो करते हैं इसको। अब आपको पता है sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है बच्चों sec x। ठीक है जी, लिमिट लगाइए 0 से π/4। ठीक है जी। अब लिखेंगे पुटिंग द लिमिट्स करिए। तो जहां पर x है वहां पर पहले क्या रखेंगे π/4, यानी कि x को π/4 से रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे। तो sec π/4 माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, जहां पर x है वहां पे क्या लिखेंगे अपन 0 लिखेंगे, यानी कि लोअर लिमिट से इसको रिप्लेस करेंगे, तो sec 0। ठीक है, डिग्री में है। चलिए ये क्या होगा sec π/4, यानी कि sec 45 डिग्री कितना होता है बोलो, इट इज इक्वल टू √2 माइनस sec 0 कितना होता है 1। दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए इसी के क्रम में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको देते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन देखो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिया है 0 से लेकर के, मान लो इसको 3 कर देते हैं या इसको 1 कर लेते हैं, सॉरी 1 से लेके 1/x इंटू dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करिए आप 1/x का विद द लिमिट 1 टू 3 x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो हमको मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, log x होता है, log x होता है, और ये नेचुरल log होता है बच्चों, याद रखना 1/x का x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल log, जिसका बेस क्या होता है e होता है। ध्यान रखना चीज का, एक log नेचुरल होता है, एक log आपका क्या होता है बेस 10 वाला होता है। ठीक है ना, उसके बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे एक बार। तो log x लिमिट क्या बताइए 1 से 3, लिमिट पुट करो फटाफट से, जहां x वहां पे एक बार 3 रिप्लेस करिए, और जहां x वहां पर एक करके 1 रिप्लेस करिए। तो log बेस e 3 माइनस log बेस e 1। ठीक है ना, तो log बेस e 3 माइनस, देखिए log बेस e 1 का मतलब क्या होता है 0, तो 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 होता है, log बेस e 3, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप कि आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा चीजें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे इसमें अपन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। मान लो कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि आप इंटीग्रेशन करो y इज इक्वल टू किसका cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है आपकी 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। ठीक है, अब ध्यान रखना cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप। तो अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक्स फॉर्मूले हैं, 10th क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो मैं लिख दूंगा। ठीक है जी, cos स्क्वायर x, तो इस cos स्क्वायर को पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। वी नो दैट हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है बच्चों, cos 2x क्या होता है, cos 2x के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, 1 मिनट।
ये होता है तुम्हारा, देखिए किसी कई सारे फॉर्मूले के होते हैं, ठीक है ना। साइन में इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कॉस में भी होता है जी। जैसे इसका आप चाहे वैसे लिख सकते हो। तो मान लो कि इसका मैं लिखता फॉर्मूला, ये होगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, और -1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, cos स्क्वायर x की मुझे वैल्यू चाहिए। तो इस एक को इधर ले आओ, cos 2x plus 1 is equal to 2 cos square x, ठीक है। इस 2 को इसके नीचे ले आया डिवीजन में, तो cos 2x plus 1 divided by 2 is equal to cos square x। देखो अब हमें cos square x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसको उठाओ और यहां पे रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा करके यहां पे रिप्लेस कर देंगे हम, तो रिप्लेस द वैल्यू, चलो रिप्लेस करते हैं इसको। तो अभी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू, इसकी जगह पर इसको रखो, लिमिट क्या है 0 से लेके π/2 है ना, चलिए रहेगी वही सेम रहेगी लिमिट। तो cos 2x plus 1 divided by 2 into dx। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब हमें इसको नहीं सॉल्व करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि ये और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलो अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में, ठीक है। तो सॉल्व करें, चलिए क्या करते हैं बेटा इसको, ये देखो यहां पीछे प्लस साइन है ना, तो ये जो हिस्सा है ना cos 2x अलग हो जाएगा और एक आपका अलग हो जाएगा। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं पहले, तो और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1/2 बाहर लेते हैं और मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से 0 से π/2 लिमिट cos 2x और प्लस 1/2 1 into dx 0 से π/2, ठीक है। सबको दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है, चलो ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इजी है करना, देखो करो भाई। 1/2 तो रहेगा साथ में, ऐसे इसके साथ में रहेगा cos 2x को देखो यहां पर चेन रूल लगाइए, अब यहां रहेगा चेन रूल, ये होगा sin 2x और जिसको आपने x माना उसको आप नीचे ले जाके एक बार डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट एज इट इज रख दीजिए, प्लस 1 का x का सम है, 1 इज व्हाट, 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो हम a का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x ही हो जाएगा, तो x 0 से लेके यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा ना, 1/2 x 0 से लेके π/2, ठीक है। चलिए 1/2 sin 2x ऊपर एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय ये 2 बचेगा यहाँ पर 0 से लेके π/2, क्या मैं 2 को यहाँ लिखूं, ये 2 यहाँ है तो 2 ये 2 कितना 4 हो जाएगा ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको 4 कर दूं डायरेक्टली, हमारी लाइन बच जाएगी, नहीं समझ में आया, चलो 2 देते हैं, 2 ये ठीक, प्लस ये 2 कहां से है, इस 2s को यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, क्योंकि 2s का डिफरेंशियल क्या होता है 2 होता है, प्लस 1/2 और ये x 0 से लेके π/2। अब इस 2 को बाहर निकाल लो, 1/4 sin 2x 0 π/2 प्लस 1/2 x 0 π/2। बेटा इसमें अलग लिमिट लगाओ, इसमें अलग लिमिट लगाओ, अगर लिमिट 1/4 sin, जहां x है वहां पे एक बार अपर लिमिट से रिप्लेस करिए x को, 2 into π/2 माइनस, जहां x है वहां एक बार लोअर लिमिट 0 से रिप्लेस करिए, जहां x है वहां पर 0 से रिप्लेस करिए, यानी कि sin 2 into 0, ठीक है जी। और ये ऐसे कर देते हैं, प्लस 1/2 यहां से, जहां x वहां पे π/2 इनके अपर लिमिट माइनस लेंगे और 0, ठीक है जी। सॉल्व करिए, 1/4 2 से 2 गया तो ये आ गया प्लस sin पाई माइनस दिस विल बी इक्वल टू, ये भी sin 0 हो गया, sin 0 माइनस के सॉरी प्लस के π/4 हो गया, और 0 तो 0 है, 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है ना, ओके। अब देखो जरा sin पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/4 sin पाई की वैल्यू होती है 0, sin 0 होता है 0, π/4 बची उसकी हो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ओनली π/4, दिस इज द आंसर, ठीक है जी।
एक बार फिर समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूं। y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर x इंटू dx, 0 से पाई बाय 2 की लिमिट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करें, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें। हमें पता है कि cos स्क्वायर x को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो कर लीजिए। वी नो दैट cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। फिर cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आऊंगा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना उसके बाद, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इस दो को डिवीजन में ले जाएंगे, तो आगे cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1 बाय 2। अब जहां इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर x है, वहां पर मैं रख सकता हूं क्या, cos 2x प्लस 1 बाय 2, तो मैं रख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन ना करके हम इसका करेंगे, जो इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा, यानी कि दोनों तो आपस में इक्वल है ना। ठीक है, अब मैंने आगे, अब देखिए cos 2x बाय 2 को अलग कर लेते हैं, ये अलग कर लिया मैंने, और 1 बाय 2 को हम अलग कर लेते हैं, मैंने अलग कर दिया, लिमिट एज इट रहेगी। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे x नहीं है, चेंज हो लगेगा, तो cos 2x को मैंने क्या मान लिया, cos x मान लिया। cos का होता है sin 2x, और जिसको x माना उसको ले गए डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में ले गए इसको, और उसका कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन, कितना होगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका फिर ये एक का x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, तो sin 2x बाय 2, 2x का 2 होता है, लिमिट एज इट इज 1 बाय 2x से। ठीक है ना, अब 2 को बाहर निकाले तो 1 बाय 2 पहले से 2 और आगे तो 1 बाय 4 हो गया, sin 2x 0 से 2 पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2x 0 से पाई बाय 2। ठीक है, हमने लिमिट पुट करी, तो जहां पे x था वहां पे हमने क्या किया, लिमिट पाई बाय 2 रिप्लेस कर दिया, माइनस लगा के जहां पे x वहां पे 0 रिप्लेस कर दिया, प्लस 1 बाय 2 जहां पे x वहां पाई बाय 2 और माइनस 0, 2 से 2 कट गया, sin पाई बचा, माइनस का sin 0 प्लस पाई बाय 4 माइनस का 0, sin पाई 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और प्लस पाई बाय 4 बचे, यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, पाई बाय 4। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देके जाऊंगा 2, आप लोग उसको हल करेंगे और कमेंट करेंगे मेरे को। ठीक है बच्चों, इसका आंसर इतना आया है। ठीक है जी, क्वेश्चन करेंगे ना, चलो ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 10, आपको दिया है क्वेश्चन y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, क्या बच्चों, tan स्क्वायर x इंटू dx, ये क्वेश्चन आपके पास है। लिमिट क्या है बच्चों, इसकी लिमिट है 0 से पाई बाय 4, 0 से लेकर के पाई बाय 4, ये इसकी लिमिट है। बेटा देखो हमारे पास tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से इसको क्या कर लेंगे अपन, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करो, वी नो दैट tan स्क्वायर x हम जानते हैं होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर, ये ट्रिग्नोमेट्री कहती है। क्यों कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1, तो हमने बदल दिया tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस के 1। ठीक है, तो जहां tan स्क्वायर x वहां क्या रख देंगे अपन, sec स्क्वायर x रख देंगे। तो ये तो y इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, जहां पर tan स्क्वायर x क्या होते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dx, इसको अलग कर लीजिए, y इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 sec स्क्वायर x इनटू dx माइनस 0 से पाई बाय 4 1 इनटू dx। बेटा इसको हल करिए, वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, बोलो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, बोलो क्या होता है, इसका होता है, ये y साथ में ना लें, ये y का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो y को साथ में लें। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया tan x, tan x लिमिट लगाइए 0 से पाई बाय 4 माइनस इसका हो जाएगा x 0 से पाई बाय 4। ठीक है जी, पुटिंग द लिमिट, तो जहां एक बार इसमें लिमिट लगाएंगे माइनस करके एक बार इसमें लिमिट लगाएंगे अलग से, तो लिमिट लगाइए tan x की बताइए कितनी होगी, tan एक बार जहां पर x है वहां पे पाई बाय 4 लिमिट करो, पाई बाय 4 से रिप्लेस कर दिया, माइनस tan 0। ठीक है जी, और ये माइनस को एज है, माइनस जहां पर x है वहां पे पाई बाय 4 रखो, पाई बाय 4 माइनस 0, ये अलग से है। ओके जी,
चलिए 10 पावर क्या होता है, 10 45 कितना होता है 1, माइनस के 10 0 0, माइनस के पाई बाई 4 और ये कितना आपका प्लस 0, तो कितना आ गया 1 माइनस के पाई बाई 4। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन क्या है बच्चा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है कि लेट अस आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आपको दिया है, और पूछा हमसे कि इंटीग्रेशन निकालिए y स्क्वायर इंटू डी एक्स का, और लिमिट कहां से कहां 0 से a तक, इसका वैल्यू क्या होगा फाइंड करिए। ओके जी, तो लेंगे इसको, मान लो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, तो क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे dx है, हम y को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम y को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। x अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी, उठा के इसकी वैल्यू यहां रख दो, उठा के इसकी वैल्यू क्या करते हैं, यहां रखते हैं। नाउ जहां है y स्क्वायर वहां क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिमिट 0 से a, ठीक है जी, और इनटू dx तो है। अब आप देखो यहाँ पे x की टर्म आ गई ना, अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो करिए, ये देखो इसको अलग कर लेते हैं, a स्क्वायर इंटू 1 dx 0 से a लिमिट माइनस के x स्क्वायर लिमिट 0 से a और इंटू dx। जरा बेटा करो फटाफट से, इसका तो आएगा a स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है तो x हो जाएगा, लिमिट 0 से a लगाएंगे माइनस ये तो आएगा x की पावर 3 यानी n + 1 by n + 1 यानी 2 + 1 by 2 + 1 कितना आ जाएगा 3/3 और 0 से लेके। ठीक है जी, a स्क्वायर x 0 से a माइनस 1/3 बाहर लेंगे और x क्यूब और 0 से लिमिट पुट करिए, a स्क्वायर दिस विल इक्वल टू एक बार a माइनस 0 अपर माइनस लोअर माइनस के 1/3, जहां पे अपर लिमिट है यहाँ पे a क्यूब करेंगे माइनस का 0, जहां पे x है वहां पे a रखेंगे ना कि a क्यूब की जगह पर x रखेंगे, सॉरी जहां पर x क्यूब है वहां पे a रखना है, जहां पर x है वहां पर a रखना है। ठीक है, ये ध्यान रहे, गलती ना करें बिल्कुल भी। तो a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा माइनस के 1/3 a क्यूब, तो इसको सॉल्व हो कितना आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया, तो 2a क्यूब बाई 3, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है जी, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, और फिर वाइंड अप करें क्लास को, और मैं एक क्वेश्चन देके जाऊंगा आपको, करके लाएंगे उसको। ठीक है, कमेंट करें मेरे को। क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या दे, चलो ठीक है ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x और लिमिट क्या है बच्चों 1 से लेके π/2 dx, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इंटू dx, क्वेश्चन आपके सामने। ओके, तो देखिए अब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे बताओ, तो ट्रिक लगाने की इक्विवेलेंस को चेंज कर लें और एक को चेंज कर लें। देखिए हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक का मतलब होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, कुछ ऐसा करें कि रूट से बाहर आ जाए सब कुछ, तो वही कर रहे हैं। और sin 2x क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 sin x into cos x, क्या होता है सर, यस। जरा रख के देखो क्या होता है इसमें, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, 0 से लेके π/2 लिमिट लगाएंगे,
जहां 1 है वहां क्या रख दे बच्चों, वहां रख दे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, और जहां पर साइन प्लस वहां क्या रखते हैं 2 sin x इंटू cos x और dx। ठीक है जी, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं और कुछ नहीं, सिंपलीफाई कर रहा हूं ताकि आसान बन जाए। चलिए देखते हैं बच्चों, अब देखो जरा ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin cos, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ याद आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका जो फार्मूला है ना, ये हो गया cos x माइनस k sin x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखो कितना आसान हो गया, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर और रूट में तो दोनों हट जाएंगे, तो हमारा आएगा 0 से लेके पाई बाय 2 लिमिट cos x माइनस k sin x। बच्चों क्या अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं? आंसर है यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो जरा देखो कैसे करेंगे उसको सॉल्व अपन। लिमिट आपको लगाना बच्चों आ गया ना एक बार ना, तो सोचो कि फिजिक्स में फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम इसका यूज करने वाले हैं। फिजिक्स में काफी इसका यूज होगा, आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। ओके, तो बच्चों इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो कर लेते हैं, इसको जरा अलग बना लेते हैं। लिमिट 0 से पाई बाय 2 और ये बच्चों cos 2x, सॉरी cos x है ना, नॉट cos 2x, cos x इंटू dx माइनस के 0 से लेके पाई बाय 2 और ये आपका है sin x और इंटू क्या है बच्चों dx। ठीक है, तो cos x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है sin x, लिमिट लगाए 0 से पाई बाय 2 माइनस करेंगे यहाँ पे, और बच्चों sin का होता है माइनस cos x और 0 से लेके अगेन पाई बाय 2। चलिए sin x थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस और माइनस क्या जाता है प्लस, दैट इज cos x 0 से लेके पाई बाय 2 इसकी लिमिट रहेगी। ठीक है जी, ओके। अब लिमिट पुट करिए, जहां पर x है वहां पर एक बार पाई बाय 2 रखें कि अपर लिमिट से रिप्लेस करो, तो sin पाई बाय 2 माइनस के एक बार इसको लोअर लिमिट से रिप्लेस करिए, प्लस cos पाई बाय 2 है कि जहां x वहां पे बराबर लिमिट माइनस करके cos 0। ठीक है जी, sin पाई बाय 2 कितना होता है बोलो 1, ओके, sin 0 0, cos पाई बाय 2 0, cos 0 माइनस 1 रहेगा ना, तो cos 0 1 होता है तो माइनस तो 1 से 1 गया, कितना बोलो 0। आंसर भाई cos पाई बाय 2 कितना होता है, sin का उल्टा, sin 0 0 होता है, cos 0 कितना होता है 0 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, cos पाई बाय 2 कितना होता है आपका 0। ठीक है ना, तो 1 से 1 कट गया, 0 तो है ही नहीं, तो 0 आंसर इसका आ गया। ठीक है, दिस द आंसर। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको लिमिट लगाने का तरीका बताया कि हम कैसे क्वेश्चंस के अंदर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूं, आई होप कि आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा देखो, क्वेश्चन मैं इधर दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। होमवर्क क्या हो गया कि आपके पास क्वेश्चन है ये 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, क्या कर दें, cos cos cos, चलो ठीक cos 2x कर देते हैं, cos 2x। ठीक है जी, ये आपके पास है, इसको आप सॉल्व करें। पीएस लिमिट क्या है 0 से अगेन वही पाई बाय 2। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन चलो आपको मैं और दे देता हूं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन क्या दे दें, चलिए 0 से लेकर के पाई बाय 2 और दिस इज sin स्क्वायर x। क्या बच्चों, sin स्क्वायर x, आपको इसको भी सॉल्व करना है। क्या बच्चों, sin स्क्वायर x। ठीक है जी, और लिमिट करेंगे 0 से पाई बाय 2। तो दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे अपने आप से और आंसर मुझे कमेंट करेंगे नीचे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आप इसको कमेंट करेंगे सर इसका ये आंसर होगा। ओके जी।
मैं चेक कर लूंगा तो फिर आपको मैं रिप्लाई करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड वेरी मच। कल हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 के साथ, ठीक है ना। और उस लेक्चर में क्या देखेंगे अपन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि विजेंद्र सर जो हैं मैथ पढ़ा रहे हैं। बेटा ये मैथ में उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनको फिजिक्स में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो मैं उन बच्चों के लिए मैथ पढ़ा रहा हूं जो बच्चे बायो ग्रुप से हैं या फिर जिनको मैथ के बारे में थोड़ी जानकारी बहुत कम है, उनको लिए पढ़ा रहा हूं कि जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं परंतु उनको मैथ की नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर्स मैथ वाले बच्चों के लिए नहीं कि उनके मैथ का कोर्स है, ये मैथ का कोर्स नहीं है उनका। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं परंतु उनको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहे बायो ग्रुप से हो चाहे आपके मैथ ग्रुप से है। ये फिजिक्स के लिए लेक्चर्स बने हैं, मैथ के लिए मैथ का कोर्स नहीं स्टार्ट किया गया है। जब मैथ का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि भाई मैं कल से या परसों से मैथ का लेक्चर शुरू करने वाला हूं और आप उसको देखिए, ठीक है जी। तो ये मैथ का कोर्स नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पहली चीज तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, उनको मैथ में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बायो ग्रुप से हो चाहे वो आपका क्या बोलते हैं मैथ ग्रुप से हो। तो ये मैथ का कोर्स नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। बाय, गुड लक एंड कीप इट लर्निंग।